तो हेलो दोस्तों, आज हमारा वीडियो जो है एलजी का इन्वर्टर का एसी के ऊपर है। तो इस एसी में प्रॉब्लम है, इसका नीचे जो बेस है वो पूरा खराब हो चुका है। अभी इसका कंडेंसर भी एल्यूमिनियम का है, तो हम इसका एल्यूमिनियम का कंडेंसर भी चेंज करेंगे और इसका बेस को भी दोबारा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब पहले इसको खोलते हैं और आपको बेस का भी हालात दिखाते हैं और कंडेंसर के भी हालात दिखाते हैं। और इससे गैस भी लीकेज है। एक टेक्नीशियन पहले गैस इसमें रिफिल किया लेकिन गैस रुका नहीं है। तो हम ये भी देखेंगे कि इसका गैस कहाँ से लीकेज है। तो इसमें गैस भी लीकेज भी चेक करेंगे और इसको दोबारा हम पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसका ये पूरा एकदम देखा, पूरा इसका पेंट भी उखड़ चुका है और ये पूरा एकदम झुरा झुरा हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो इसका इसका बेस प्लेट को दोबारा बनाएंगे। इसका अंदर फिर से एक प्लेट लगाएंगे और इसका कंडेंसर भी आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम कंडेंसर है, ये खराब हो चुका है और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है। आप देख लीजिए, ये इसका पीसीबी है, इसका फैन मोटर है, कंप्रेसर लगा हुआ है। तो हम इसको पूरा खोलेंगे, खोल के बाहर निकाल देंगे। इसको पूरा खोल के बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको भी दिखाएंगे कैसे खोलना है, किस तरह से फिर लगाना है। ऐसा ना हो कि इसका एक सेंसर इधर से उधर हो जाएगा ना, तो आपको बाद में बहुत तकलीफ देगा, बाद में आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। फिर एक अच्छा टेक्नीशियन को बुला के फिर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। आप जब भी कोई कनेक्शन खोलो, या तो उसको एक फोटो खींच लो या तो उसको मार्किंग कर दो। जो मास्किंग वाला टेप आता है, कागज का पेपर वाला टेप होता है, उससे आप लिख लो कि ये इस कनेक्शन का है। फिर उसके बाद उस जगह पे चिपका दो, तभी आपको एकदम प्रॉपर काम मिलेगा, है ना। तो अभी हम इसको खोलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह से इसको खोल के इसको प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे, फिर आपको दोबारा फिटिंग करना भी दिखाएंगे। ये इसका मोटर अभी बाहर निकल चुका है। अब इसका मोटर का कनेक्शन हम पीसीबी से हटाएंगे। तो इधर से इसका कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ से इसको एक क्लिप से आहिस्ता आहिस्ता आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं जबरदस्ती ना करें, क्योंकि इसको कटने का डर रहता है। अब ये देखिए, इसने किसने कोई टेक्नीशियन ने इसको कटर लगाया था, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही स्पीड वाला लगाया, उसमें मुश्किल नहीं है। तो अब इसको खोल देंगे इस क्लिप से। ये तो आपको इसी जगह में मेजर होगा, इससे कोई टेंशन नहीं है। तो हम इसको खोल दिए, अभी मोटर को हम बाहर निकाल लेंगे। ये ले लिया हमने एक पेन और एक ये जो पेपर वाला टेप है, इससे आप कोई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्चार्ज सक्शन जो भी सेंसर होगा हम उसी पे लिख के रख देंगे, ताकि उसको हमको बाद में कोई तकलीफ ना हो या कोई डिस्टर्ब ना दे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा कंडेंसर सेंसर है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वाला एक टेप ले लेंगे, इस पे लिख देंगे CON, कंडेंसर सेंसर। हमको शॉर्ट फॉर्म को हमको समझ में आए इस तरह से लिख देंगे। ये देखिए, अब इसको ऐसे लिख देंगे और इस पे इसे चिपका देंगे, तभी हमको पता चल जाएगा कि ये कंडेंसर का ही है ना। तो आप भी इसी तरह आप भी लिखिए, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो हमने कंडेंसर सेंसर खोल दिया। अभी इसका कंप्रेसर के भी इसमें पूरा कपड़ा पहना हुआ है। तो इसको साइड वाला पूरा पैनल खोल लेंगे, पूरा पैनल खोलेंगे ताकि पूरा कंप्रेसर हमारे सामने आ जाए, तभी हमको खोलने में आसानी हो। हमारा सक्शन लाइन का सेंसर है और ये हमारा डिस्टेंस लाइन का सेंसर है। तो हम इसको क्या करेंगे, पेपर को ये देखिए, ये हमारा सक्शन लाइन का सेंसर है, जो यहाँ से ये मोटा वाला पाइप से आया है, और ये हमारा डिस्टेंस लाइन सेंसर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमारा उल्टा हो गया, होता है कभी कभी, हम तो पहली बार वीडियो बना रहे हैं ना, तो हमसे थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो ये हमारा सक्शन लाइन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, CH लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे CH।
ये हमने लिख दिया CH मतलब सक्शन लाइन, और इस पे हम लिख देंगे DH। ये हमारा ये भी खुल गया। अभी हम क्या करेंगे, कंप्यूटर का भी लीड खोलेंगे। अब देखेंगे कंप्यूटर के लीड कहाँ से है। ये हमारा कंप्यूटर का लीड है। ये हमने कंप्यूटर का लीड खोल दिया। अभी इसमें रह गया क्या, सिर्फ रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर है, ये बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये इसका रेक्टिफायर है जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो इसको भी लाइन खोल देते हैं अभी। ये भी हमारा खुल गया। अब सेंसर इसके अंदर फंसा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक केबल टाई टेप से ये इसको बंधा हुआ है, तो हम इसको खोल लेते हैं और इसको सेंसर को निकाल ले, तो हमारा पीसीबी बाहर निकल जाएगा। ये देखिए हमारा पीसीबी जो है अभी बाहर निकल चुका है। अब इसको हम साइड पे रखते हैं। इसको बाद में हम थोड़ा सा धूप में भी रखेंगे, कि हो सकता है इसमें वॉशर से चला गया हो। तो ये धूप में रखने से क्या होगा, या तो हॉट गन से भी आप थोड़ा हल्का सा हॉट कर दे, तो इसमें जो भी मॉइस्चर रहेगा ना तो ड्राई हो जाएगा पूरा पूरा। और ये हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर को भी हम खोलेंगे, कंप्रेसर को पूरा खोलेंगे। और इसका अंदर देख सकते हो कितना कीचड़ भरा हुआ है। इसको पहले साफ करेंगे। साफ करने के बाद हम इसको जो लेद वाले होते हैं, जो गाड़ी का बॉडी वगैरह बनाते हैं, तो उसके पास भेज देंगे, ताकि ये इसको हमारा दोबारा इसको एक बॉडी बना के दे। शर्दी जी, तो दोस्तों हमारे ये कंडेंसर है जो निकल चुका है। तो अब इसको कंडेंसर क्या करेंगे, ये खत्म हो गया, इसको छोड़ दिया। तो अब ये देखिए हमारा बेस प्लेट का हालत देखिए, पूरा खत्म हो चुका है बेस प्लेट। तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे से और एक प्लेट जोड़ेंगे, है ना। तो पहले इसका स्ट्रक्चर जो है खोल लेते हैं। इसका नाड़ भी पूरा पूरा। तो दोस्तों देख सकते हैं हम इसका बेस बना के लाए हैं। ये देखिए मस्त करके अभी भी इसका बेस बन गया है। अभी इसमें क्या करेंगे, हम इसमें नया कंडेंसर फिट करेंगे और कंप्रेसर वगैरह जितना जैसा है वैसे लगाएंगे। अभी मस्त कूलिंग भी करेगा आगे पहले जैसा ही। और इसको अभी फिटिंग करते हैं। आप लोग साथ में रहिए और देखते रहिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना चैनल को जरूर। ये रही हमारा नया कंडेंसर। अभी इसको लगाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिटिंग करना। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने कंडेंसर का पाइप जो है जोड़ दिया, ऊपर वाला भी जोड़ दिया। ये देखिए ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है और ये हमारा कैपिलरी लाइन। यहाँ से गैस होता हुआ बाहर चला जाएगा।
और ये हमारा सक्शन लाइन का जो एनआरवी भाल्व था वो भी खराब था, तो हमने उसको भी चेंज कर दिया ताकि वो दोबारा लीक ना मारे। क्योंकि आप ऊपर वाला देख सकते हैं थोड़ा ऑयली ऑयली है और नीचे वाला सूखा पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से एक बार गैस लीकेज हो चुका है। तो हम टेंशन में नहीं रहेंगे, हम इसको एक बार नाइट्रोजन से जरूर चेक कर लेंगे ताकि इसमें लीकेज की कोई गुंजाइश ना रहे, है ना। तो ये देखिए हमारा ये कंडेंसर हमने कॉपर कंडेंसर लगा दिया। अभी इसमें एक एक करके अभी पीसीबी फिटिंग करने का काम है। अभी इसको पीसीबी फिटिंग करेंगे और आपको भी एक एक करके दिखाते रहेंगे। हमारे सारे काम जो है हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये देखिए इसका पंखा भी लग गया, कंडेंसर भी लग गया, पीसीबी को भी लगा दिया और एक सेंसर जितना हमने खोला था सब कुछ लग गया। अभी हम इसका काम जो है अभी इसको पूरा पैक करेंगे। और ये हमने खोल के नहीं लाया, ये कोई दूसरा टेक्नीशियन खोल के हमारे पास भेजे हैं, हम बस इतना काम कर दिया है इसको। तो अभी हमारे काम पूरा फाइनल हो चुका है। अब इसको पैक करेंगे और इसको छोड़ देंगे, ये कल चला जाएगा और दूसरा टेक्नीशियन इसको इंस्टॉल करेगा। हमको सिर्फ इतना ही काम था, इसका नीचे का बेस बनाना था और इसमें कंडेंसर चेंज करना था। गैस वेस सब वही उधर से रिफिल होगा, हमको सिर्फ इतना ही करना था। ये देखिए सारे काम हमारे हो चुका है।